हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस में। आज हम लोग कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसमें से पहले वाले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 कर चुके थे और 6.3 में कुछ सवाल बता दिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। तो सबसे मैं पहले बताना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। आप लोग एक लाइक करते हैं तो हमको मोटिवेट होता है कि और मैं बनाऊं और क्यूरियस होता है खुद में। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप जरूर इस बातों का ध्यान रखते हुए पहले आप लाइक कर लीजिए और चैनल पे आए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि आकृति में दिया हुआ यदि त्रिभुज ए बी ई क्या है, ए बी ई समरूप है, क्या है, सर्वंसम है, त्रिभुज ए सी डी है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी। बोलता है त्रिभुज ए बी ई, पहले हम लोग त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज बना दिए ए बी सी। उसके बाद कह रहे क्या है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो। ए बी ई मतलब ए बी ई तो हमको पता ना है, चलो यहाँ से हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। इसका नाम क्या देते हैं, ए बी ई बन गया। ठीक है, बन गया। तब अब आगे पढ़ते हैं ए सी डी। तो ए सी डी, डी तो इधर जाएगा, तो इसका मतलब ये डी यहाँ आ गया ना। इसका नाम देते हैं, इसको क्या करते हैं, मीट कर देते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, उसके बाद बोलता है त्रिभुज ए बी ई सर्वंसम है। क्या है, त्रिभुज ए बी ई क्या है, सर्वंसम है। ये सर्वंसम का चिन्ह है त्रिभुज किसमें, ए सी डी है। अब बोलता है दर्शाइए कि सिद्ध कीजिए। क्या बोलता है, सिद्ध कीजिए। क्या बोलता है, सिद्ध करें। क्या सिद्ध करें, बोलता है त्रिभुज ए डी ई है ना, क्या है, समरूप है त्रिभुज ए बी सी है। यही ना बोल रहा है, यही ना बोल रहा है। ठीक है, पहले देखो ए बी ई मेरा दिया हुआ है, क्या है, त्रिभुज ए बी ई क्या है, सर्वंसम है किसके, त्रिभुज ए सी डी। देखो त्रिभुज में क्या होता है, सर्वंसम में क्या होता है, त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में संगत भुजा आपस में बराबर होना चाहिए और उसका संगत कोण भी आपस में बराबर होना चाहिए, तभी तो बोलते हैं उसको। तो थेल्स परिमेय एक से सर्वंसम ना। तो संगत त्रिभुज में संगत भुजा आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए ना। और संगत कोण भी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी तो होगा। आप देखो तभी तो होगा सर्वंसम ना। त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई मतलब इस त्रिभुज का बात कर रहा है। ठीक है, सर्वंसम है मतलब एक दूसरे के इक्वल है ना। त्रिभुज ए सी डी के, किसके, ए सी डी के ना, मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज ना, क्या है, सर्वंसम है। ये ना सर्वंसम है। तो इसका मतलब जब सर्वंसम होता है तो हम लोग को भुजा को क्या करना पड़ता है, बराबर दिखाना पड़ता है। तो जब बड़ा वाला त्रिभुज में लेते हैं, किसमें, ए क्या, ए बी सी में, किसमें लेते हैं, ए बी सी में, तो बड़ा वाला भुजा ये हो गया ना। तो चूंकि तो ए बी भुजा हो गया ए बी ई में, ये है ना। तो ए बी ई में लेना, तो ए बी ई में लेंगे तो बड़ा भुजा ये हो गया इसका, हुआ ना। तो ए बी बराबर है किसके, ये त्रिभुज ए डी के, ए डी ई के। इसमें दो त्रिभुज है ना, एक क्या बड़ा वाला त्रिभुज है, एक क्या है, छोटा वाला त्रिभुज है। तो ए बी किसके बराबर होगा, ए डी के होगा। उसी प्रकार ए सी बराबर किसका होगा, ये छोटा वाला भुजा, तो ए सी बराबर किसका होगा, ए ई के, हो गया ना। अब ये भुजा आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। जब भुजा बराबर हो गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, कोण देखेंगे इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में ना, ये त्रिभुज में और ये बड़ा वाला त्रिभुज में। कोई दिक्कत। अब देखो जब ये दिखा दिए तो देखो ए बी बराबर क्या हो गया, ए बी बराबर ए डी। तो इसका मतलब ए बी बटे क्या लिखेंगे, बताओ, ए बी बटे क्या लिखेंगे, ए बी बटे क्या, ये बड़ा वाला त्रिभुज हो गया
होगा ना, बड़ा वाला त्रिभुज बटे क्या होगा, छोटा वाला त्रिभुज। तो ए बी का बड़ा वाला भुजा ए बी हो गया, छोटा वाला त्रिभुज का क्या हो गया, ए डी हो गया ना, ना हुआ। उसी प्रकार इस तरफ अब बड़ा वाला त्रिभुज है ना ए सी बी में, तो बड़ा वाला त्रिभुज में क्या होगा, ए सी होगा, ए सी बटे क्या, ये छोटा वाला त्रिभुज क्या होगा, ए ई होगा ना। संगत भुजा हो गया, संगत भुजा द्वारा संगत भुजा आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया संगत भुजा से ना। मतलब आप देखो जब दो त्रिभुज बन रहा है, कितना त्रिभुज, दो त्रिभुज, देखो ये पहला त्रिभुज बना और ये क्या हो गया, ये दूसरा त्रिभुज बन रहा। इसका मतलब आपस में क्या बना, समरूप दिखाना, मतलब कि ए डी ई में, किसमें, ए डी ई में और ए बी सी में बन रहा है, ए बी सी में ये बड़ा वाला त्रिभुज बना और ये छोटा वाला त्रिभुज बना, कौन, ए डी ई बना ना। तो लिखेंगे जब दो त्रिभुज बन रहा है तो दोनों पास ए बी सी का भी तो कौन बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, ये कौन बन रहा है, तो ए बी सी का भी कौन बन रहा है, तो ए डी ए का भी क्या बन रहा है, कौन बन रहा है। इसका मतलब एक उभयनिष्ठ हो गया, कॉमन हो गया। तो एंगल ए बराबर क्या लिखेंगे, एंगल ए कॉमन से, उभयनिष्ठ कौन से, उभयनिष्ठ कौन से। अब देखो दो भुजा आपस में संगत भुजा बराबर हो गया और संगत कोण भी आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब मेरा त्रिभुज ए डी ई, इसका मतलब इसीलिए, चूंकि इसीलिए त्रिभुज ए डी ई समरूप है ना। तो ए बी सी, ए बी, पहले त्रिभुज लिखते हैं, त्रिभुज ए बी सी, यही तो बोल रहा था प्रूव करने, यही ना बोल रहा था। त्रिभुज में क्या होता है, दो संगत भुजा आपस में बराबर हो, दोनों संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो, आपस में बराबर हो, और संगत कोण भी आपस में क्या हो, बराबर हो, तभी वो क्या कहलाता है, समरूप कहलाता है। हो गया। तो ए डी ई समरूप है किसके, ए बी सी के। हम भुजा भी दिखा दिए, ए बी सी का भुजा दिखा दिए बराबर है, और ए डी ई का भुजा भी बराबर हो गया, और दो त्रिभुज बन रहा, ए बी सी त्रिभुज का कोण ये हो गया और ए डी का कोण भी क्या हो गया, ये हो गया। तो इसका मतलब हम लोग दिखा दिए ऐसे ऐसे ना। तो यहाँ लिखेंगे ऊपर में ऐसे ऐसे, तो कहाँ पे लिखें, यहाँ पे लिखें, जहाँ लिखेंगे तो इस चूंकि एस ए एस ना, मतलब साइड कोण साइड, मतलब भुजा कोण भुजा से, तो दो भुजा दिखा दिए ना। एंगल भी क्या दिखा दिए, दो देखिए, बड़े वाला का कोण ये क्या हो गया, थीटा हो गया, और छोटे ए डी ई का भी क्या हो गया, कोण हो गया। इसलिए जब दो त्रिभुज बन रहा है तो दोनों का उभयनिष्ठ कोण भी तो बन रहा है, तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, समरूप हो गया। ठीक हो गया, नोट कीजिए। अब 7 नंबर क्वेश्चन में है कि त्रिभुज ए बी सी के शीर्षालंब ए डी और सी परस्पर बिंदु पर पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि, मतलब सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज सी डी पी। देखो अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए, किताब आगे में लेके रखिए और उसको 2 बार 3 बार पढ़िए क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है इस चैप्टर में। देखिए क्या बोल रहा है, एक एक पॉइंट देखना पड़ता है इसमें। देखिए त्रिभुज ए बी सी है, ये त्रिभुज बन गया, इसका नाम देते हैं, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। ठीक है, क्लियर है। अब बोल रहा है कि शीर्षालंब ए डी, शीर्षालंब, अच्छा लंब बोल रहा है, क्या बोल रहा है, लंब बोल रहा है, ए डी और सी ई परस्पर बिंदु पर है, मतलब ए डी जो है ए सी पे है, किस पे है, ए सी पे है। ठीक है, और ऊपर से शीर्षालंब, शीर्षा मतलब क्या, ऊपर से, लंब मतलब ऐसे आ जाएगा, ये सीधी रेखा है, इस पे क्या डालेंगे, अभिलंब डालेंगे ना। इसका मतलब ये लंब का कम कर रहा है ना। इसका नाम क्या दे दे भाई, क्या दे दे, बोलो, ई ना। इसका मतलब ई जो ए जो लंब है किस पे है, बी सी पे, और डी जो देखो किसी भी सीधी रेखा पे अगर किसी पर अभिलंब डालेगा तो 90 डिग्री कौन बनेगा, बनेगा ना, बनेगा कि नहीं। ओ क्या बोले,
कहाँ पे पी है? ये पी है, ये पी है। वहाँ पे दीजिएगा, यही पर क्या बोलना चाह रही है? चीज जो दिया इधर खींचे है, जो वही बीच में पी लगेगा, मुझे इधर खींचे है लकीर, किताब देख लीजिए, पी होगा। कुछ क्या बोल रहे? अरे ये, अरे देखो ये तो शीर्षाभिमुख को इस, ये तो है ना प्रतिच्छेद कर रहा है। जब ये प्रतिच्छेद कर रहा है इसका नाम पी है, ठीक है। अभी तो स्टार्ट ही कर रहे थे। अब देखो, अरे बोल रहा है कोई त्रिभुज है ABC है, बोलता है D ऐसे लंबवत है जो कि AC पे है, तो ये क्या हो गया? तिर्यक रेखा है। मतलब तिर्यक मतलब क्या होता है? एक दूसरे को काटना। जहां पे काटता है उस बिंदु, इसको इसका नाम दे दो, P दे दो, क्या दिक्कत है? और देखो, और शीर्षा लंब क्या होगा? गिराया होगा किस पे? BC पे। इसका मतलब किसी भी एक सीधी रेखा रहता है, अगर उस पर लंबा डालेंगे तो 90 डिग्री कोण बनेगा ना। ये एक सीधी रेखा मान लो तत्काल के लिए, जब यहाँ से ऊपर से लंब डाले थे 90 डिग्री कोण बन रहा। अब ये सब भूल जाओ। अब देखो मान लो कि यहाँ पे एक क्या रेखा है, रेखा पे इधर से एक अभिलंब डाल देती, इसका मतलब ये भी 90 डिग्री कोण बन रहा है, नहीं बन रहा है वो? बन रहा है ना। तो किताब में दिया क्या क्या है पहले पढ़ लेते हैं अच्छे से। हाँ, पहले है दर्शाइए कि, पहले हम लिख देते हैं दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया है? देखो AE पहले लिख देते हैं। D जो ये जो AC के मध्य में जो D है यह लंबवत है। क्या है? लंबवत है। तो मतलब D क्या लिखेंगे बताओ? D लंब है किस पे? AC पे। ऐसा लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे। AD लंब है किस पे? AC पे जो लंब है, ये AC पे जो लंब है, ये ना है, ये जो लंब है, ये जो लंब है, तो इसका नाम क्या देते हैं? AD देंगे कि D देंगे? बता। पहले ये वाला लिखते हैं। AE लंब है, AN लंब है, तो AE लंब है किस पे? लंब है BC पे है। क्लियर है? ठीक है। अब देखो ये BD लंब है किस पे? BD लंब है AC पे। ठीक तो जा रहे हैं। BD लंब है किस पे? AC पे। जा रहे हैं? AC पर है BD लंब। ये जो लंब है, ये BD जो लंब है किस पे? AC पर है। अब देखो क्या करेंगे। अब बोल रहा है त्रिभुज क्या है? अब बोल रहा है सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करे। सिद्ध करे क्या? त्रिभुज AEP, AEP क्या समरूप है किसके? त्रिभुज CDP के, ये ना। अब देखो त्रिभुज AEP, देखो त्रिभुज AEP कहाँ है भाई? AEP। अच्छा, फिगर गलत बन रहा है क्या? गलत ऊपर पे C होगा। कहाँ पे? ऊपर पे यहाँ, जहाँ पे होगा यहाँ C होगा, यहाँ A, यहाँ पे, वहाँ पे B होगा। कहाँ पे? यहाँ हाँ। फिगर में से है, तो भाई पहले बोलना चाहिए ना। देखा पाए गलत है। चिल्लाएगा वैसे, भाग यहाँ से। तुम जाओ यहाँ से, तो निकलो, हमको नहीं पढ़ना, भाग यहाँ से। अब देखो इसमें नाम थोड़ा सा क्या हो गया, थोड़ा सा गलती होने की वजह से इसका नाम ABC, इसका नाम D, इसका नाम E, और जहाँ पे क्या हुआ प्रतिच्छेद कर रहा था इसका नाम क्या हुआ? P हो गया। इसका मतलब EC BC पे क्या है? लंब है। AD लंब है, दिया है AD लंब है किस पे? AD जो ये लंब है किस पे है? BC पे है। ठीक है। उसी प्रकार EC CE लंब है, क्या है? CE लंब है किस पे? CE लंब है किस पे? AB पर है, AB पे लंब है। अब बोल रहा है कि एक नंबर में क्या है दिया है, क्या दिया है प्रूव करने के लिए? पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन में त्रिभुज AEP क्या है? AEP समरूप है, क्या है? समरूप है त्रिभुज
सी डी पी, है ना। अब देखो समरूप किसको बोलते हैं, जो जब दो भुजा आपस में क्या हो, समांतर हो, और दोनों कोण आपस में क्या हो, समांतर हो, उसी को बोलते हैं। अब देखो ए त्रिभुज ए ई पी, ए ई पी मतलब ये त्रिभुज, कौन त्रिभुज, ये त्रिभुज लेना है, ठीक है। ए ई पी ये त्रिभुज, और त्रिभुज सी डी पी मतलब सी डी पी, ये आपस में क्या है, एक दूसरे के समरूप है। क्या है, समरूप है। जब समरूप होगा तो इसका मतलब ये, इसका देखियो ये त्रिभुज सी डी पी के और क्या ए ई पी है ना, ए ई पी, ये दो त्रिभुज है। तो जब दो त्रिभुज होगा इसका शीर्षाभिमुख कोण भी क्या होगा, सेम होगा। अगर ये 60 डिग्री होगा तो इसका शीर्षाभिमुख भी कोण कितना होगा, 60 डिग्री होगा ना। शीर्षाभिमुख से बताए थे ना, अल्टरनेट एंगल, अगर दो प्रतिच्छेद रेखा अगर ये 60 डिग्री है तो इसका अल्टरनेट एकांतर कोण से क्या होगा, ये 60 डिग्री है। और शीर्षाभिमुख में क्या होता है, अगर ये 60 डिग्री तो इसके सामने वाला भी कोण भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा ना। तो इसलिए एंगल P इक्वल टू एंगल P कह सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण के कारण, शीर्षाभिमुख कौन से, समझ में आया, शीर्षाभिमुख से समझ में आया। अब देखो ये समझ में आया, पी कैसे लिखे, उभयनिष्ठ हो गया ना। देखो ये देखो सी डी पी यही हुआ त्रिभुज, और ए ई पी दोनों में से क्या हो रहा है, ये अगर ये कोण बन रहा है 60 तो ये भी क्या होगा, 60 होगा। शीर्षाभिमुख कोण का कारण, तो मतलब दो त्रिभुज जब हो रहा है तो इसका उभयनिष्ठ यही ना होगा, उभयनिष्ठ कोण बन रहा है। सीधा हम दिमाग में लगाएंगे शीर्षाभिमुख कोण के कारण ये हो गया, ठीक हो गया। अब देखो अगर किसी भी रेखा पर एक लंबवत गिरा हुआ है, क्या गिरा हुआ है, लंबवत गिरा हुआ कोण सी गिरा हुआ, तो इसका मतलब एंगल ये एंगल ई अगर लंबवत है तो 90 डिग्री कोण बन रहा है। और बीसी पे जो लंबवत बन रहा है, बीसी पे जो लंबवत बन रहा है ये भी तो 90 डिग्री बन रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। एंगल डी हो गया लंबवत के कारण 90 डिग्री, लंबवत के कारण ना कितना 90 डिग्री बन रहा है, हो गया ना। तो त्रिभुज में दो कोण बना दिखा दिए, दो कोण दिखा दिए और दो भुजा भी दिखा दिए। तो हम लोग अब कह सकते हैं कि तो अतः लिखेंगे क्या, ए ई पी क्या है, ए ई पी समरूप है किसके, सी डी पी के, सी डी पी के। यही बोल रहा था प्रूव करने, बस खाली हमको कोण दिखाना था, ठीक है, कोण दिखाना था, एक दूसरे क्या समांतर है, मतलब शीर्षाभिमुख को कोण के कारण ये हो गया, ये कोण हो गया, ये लंबवत, शीर्षाभिमुख और लंबवत हमको दिखाना था, ठीक है। ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया और ये लंबवत दिखाना था, बस शीर्षाभिमुख भी हो गया, लंबवत भी हो गया। इसका मतलब मेरा त्रिभुज में क्या हुआ, समरूप हो गया, त्रिभुज ए ई पी। तो त्रिभुज ए ई पी हो गया तो सी डी पी हो गया, समरूप हो गया नोट। अब देखो 7 के दूसरा नंबर क्वेश्चन में है कि 2 नंबर क्वेश्चन में है, क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी डी ना समरूप है किसके, त्रिभुज सी बी ई के, यही ना है। अब देखो त्रिभुज ए बी डी, तो कहाँ है ए बी डी, ए बी डी मतलब ये वाला त्रिभुज ना, ये वाला त्रिभुज बोल रहा है, ठीक है। और त्रिभुज सी बी ई है, सी बी ई कहाँ है भाई, ये हो गया सी, ये हो गया बी, ये हो गया ई, मतलब ये त्रिभुज है, ये ना बोल रहा है। अब देखो दिया है, क्या दिया है, दिया है त्रिभुज ए बी डी समरूप है किसके, त्रिभुज सी बी ई के, दिया है, क्लियर है। अब देखो भाई ए बी डी में, तो ए बी डी में है ना, ए बी डी में, ए बी डी में इसका मतलब ए बी डी में ये क्या बन रहा है, कोण बन रहा है ना, कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है। उसी प्रकार सी बी ई में ये हो गया सी, ये हो गया बी, ये हो गया ई, बन रहा है ना। इसका मतलब सी बी ई में
ए डी बी में भी ये कोण बन रहा है और सी बी ई में भी क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। मतलब बी बी क्या हो रहा है, बी कॉमन आ रहा है। इसका मतलब जब कॉमन आ रहा है तो इसका मतलब ये एंगल बन रहा है ना, एंगल बन रहा है ना। दोनों त्रिभुज में क्या बन रहा है, बी बी कॉमन आ रहा है तो इसका मतलब ये कोण बन रहा है। तो इसीलिए हम लोग एंगल बी बराबर कह सकते हैं ये हो गया एंगल ना। उसी प्रकार अब देखो एडी जो लंबवत है ना, एडी लंबवत है किस पे, बीसी पे। तो एडी लंबवत है किस पे, बीसी पे, ठीक है। उसी प्रकार सी ई सी ई बोलो या फिर ईसी बोलो, ईसी लंबवत है किस पे, ए बी पे है ना, लंबवत है ना। तो ए ई लंबवत है किस पे, ए बी पे। अब देखो लंबवत है, अब देखो बोल रहा है त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में है ना। तो ए बी डी में यहाँ 90 डिग्री कोण बन रहा है लंबवत के कारण, ये लंबवत चल गया। तो जब ये लंबवत चल गया तो सी बी ई में, मतलब सी बी ई में तो ये भी तो 90 डिग्री बन रहा है ये लंबवत के कारण। इसका मतलब ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम लोग कहेंगे एंगल ई इक्वल टू किसके, एंगल डी, लंबवत के कारण। लंबवत कितना, 90 डिग्री, लंबवत में 90 डिग्री बनता है। तो इसका मतलब हम कोण भी दिखा दिए, लंबवत भी दिखा दिए। क्या दिक्कत है, क्या गलती है वह, ए बी पे लंबवत है। हाँ तो ए बी तो लंबवत है ये, तो ए ई सॉरी यहाँ सी ई होगा ना, ये सी ई लंबवत है किस पे, ए बी पे। अब क्लियर है। तो इसका मतलब हम यहाँ कोण भी दिखा दिए और यहाँ पे लंबवत भी दिखा दिए। इसका मतलब तो इसीलिए इसका मतलब चूंकि एंगल से कोण से, तो जब कोण से दिखा दिए, लंबवत भी दिखा दिए, एंगल भी दिखा दिए, तो इसका मतलब ए बी डी समरूप है ना। अतः ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी समरूप है किसके, त्रिभुज सी बी ई के ना, सी बी ई के। हो गया, इतना सा है, क्या बोलता है, प्रूफ करने बोला था। ये 2 नंबर क्वेश्चन था, 7 का 2। क्लियर है। अब 3 नंबर क्वेश्चन में है, 3 नंबर में 7 का 3 में त्रिभुज ए ई पी समरूप है, त्रिभुज ए ई पी समरूप है किसके, त्रिभुज ए डी बी के। यही है ना। अब दो क्वेश्चन सुन दो। त्रिभुज बोला ए ई पी कहाँ पहले खोजते हैं, ए ई पी, यही हुआ। इसका मतलब ये त्रिभुज ए ई पी बोल रहा है और समरूप है मतलब बराबर है। तो ए डी बी, तो ए डी मतलब ए डी क्या बी, यही ना हो रहा है। मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज ना, ए डी बी और ए पी ई या फिर ए ई पी। तो देखो अब त्रिभुज में क्या हो रहा है कि ए ई पी में ये एंगल बन रहा है, ठीक है। उसी तरह ए डी बी में ये भी क्या हो रहा है, एंगल बन रहा है। तो इसका मतलब जब एंगल बन रहा है तो बड़ा वाला भी त्रिभुज का और छोटे वाले त्रिभुज का कोण क्या बन रहा है, समान बन रहा है। तो इसका मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल ए लिख सकते हैं, एंगल से कोण से, कोई दिक्कत। उसी प्रकार अब देखो ए डी बी में, देखो ए डी लंबवत है बीसी पे है, यहाँ पे लंब बना रहा है। ए डी बी में ये डी क्या कर रहा है, ये जो डी पॉइंट है इसका नाम जो डी है, यहाँ पे लंबवत बना रहा है, इसके कारण बन रहा है ना। उसी प्रकार ए ई पी, तो ए ई पी में ये क्या बन रहा है, लंबवत हो रहा है इस सीधी रेखा पे, इसी है ना। तो इसका मतलब ये भी लंब बना रहा है, 90 डिग्री कोण बना रहा है। इसका मतलब एंगल डी बराबर क्या लिखेंगे, एंगल ई 90 डिग्री कोण बराबर ना। मतलब कि इसीलिए एंगल ए से, एंगल से मतलब कोण से ना। तो जब
देखो एंगल भी दिखा दिए, लंबवत भी दिखा दिए, तो इसका मतलब त्रिभुज में क्या होता है, संगत भुजा आपस में क्या होता है, बराबर हो, और संगत कोण भी क्या हो, बराबर हो, तभी तो हुआ क्या होगा, समरूप कहलाएगा। तो हो गया, कोण भी दिखा दिए, ये लंबवत भी दिखा दिए, कोण भी दिखा दिए, आपस में समान दिखा दिए, तो हम लोग कह सकते हैं अतः त्रिभुज AEP क्या है, समरूप है किसके, त्रिभुज ADP के। हो गया प्रूफ। समझ में आ रहा है, छपेगा। अब देखो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 7 का 4 में है त्रिभुज PDC क्या है, PDC समरूप है किसके, त्रिभुज BEC, यही ना है, BD है, पहले देखने दो, BEC ठीक तो है, ठीक तो है, BEC है। चलो देखो त्रिभुज PDC कहाँ भाई, ये हो गया P, ये हो गया D, ये हो गया क्या C, मतलब ये वाला त्रिभुज, ये PDC हो गया, समरूप है किसके, समरूप है त्रिभुज BEC पे, मतलब ये त्रिभुज बोल रहे ना, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है ना। जब समरूप है तो इसका मतलब देखो भाई एक चीज देखते हैं, ये हो गया PDC है ना, PDC ये यहाँ से कौन बन रहा है, PDC का कौन बन रहा है ना, उसी प्रकार BEC की, तो BEC का भी यहाँ पे क्या बन रहा है, कौन बन रहा है ना। जब कौन बन रहा है तो हम एंगल C इक्वल टू क्या बोलेंगे, एंगल C कौन बन रहा है। उसी प्रकार अब देखो PDC में ये देखो लंबवत बन रहा है, AD लंबवत है किस पे, BC पे। और उसी प्रकार BEC, तो BEC तो ये भी तो लंबवत बन रहा है, CE तो भी लंबवत बन रहा है किस पे, AB पे, ये भी लंबवत बन रहा है और ये भी क्या बन रहा है, आपस में लंबवत बन रहा है। तो हम लोग कहेंगे तो एंगल D इक्वल टू एंगल E 90 डिग्री लंबवत के कारण। तो जब हम लोग दो कोण आपस में बराबर कर दिए, दो लंबवत भी आपस में बराबर कर दिए, तो इसका मतलब PDC क्या हो गया, PDC समरूप है किसके, CEB के ना। तो अतः एंगल से ना दो कोण दिखा दिए, दो भुजा भी दिखा दिए एंगल से, इसी चूंकि एंगल से, तो अतः त्रिभुज PDC समरूप है किसके, त्रिभुज BEC से। ठीक, प्रूव हो गया, यही इतना से, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज AB समरूप है किसके, त्रिभुज CFB के ना। तो पहले देखो, पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो क्या होता है। समांतर चतुर्भुज मतलब 4 भुजा, ये 4 भुजा बनाते हैं, बन गया। इसका नाम दे देते हैं क्या, ABCD, ठीक है। अब आगे बोलता है AD पर स्थित E एक बिंदु है, AD पर एक स्थित है, कहाँ पे स्थित है, AD ऊपर में तब ये होगा, ये A है, ये D है, इसका मतलब क्या, ये ABC बोलता है AD पर स्थित E एक बिंदु, AD है ना ये, इसी पर स्थित है एक बिंदु है, इसका मतलब इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, बढ़ा दिए, जो कि यहाँ पे होगा ना, इसको आप अच्छे से मिला देते हैं, इसका नाम E दे दिए। अब AD पर स्थित है ना, AD पर है ना, ऐसे ना क्या हो गया, लाइट ऑफ हो गया, लाइट ऑफ हो गया जी, अरे रुक जा, हो गया।
अब देखो समझ में आया, एडी पर स्थित है, ई बिंदु है, आगे बढ़ा दिए तो बिंदु स्थित करते हैं इसको। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, क्या नंबर 8 नंबर। तो बोलता है एक बिंदु ई एक तथा बीई भुजा तथा सीडी को एफ पर प्रतीत करता है। बीई जो भुजा है ना, ये जो बीई भुजा है इस पे प्रतिच्छेद करता है, एफ पर करता है। अच्छा बीई, ये जो बीई हुआ ये बी ऐसे जाएगा ना, जहां पर प्रतिच्छेद किया उसका नाम क्या करती है, और उसके बाद क्या बोलता है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई, तो मतलब दिया है ना, सिद्ध करें। क्या लिखा है, सिद्ध करें। क्या सिद्ध करें भाई, सिद्ध करें भाई, क्या बोल रहा है, त्रिभुज ए, क्या लिखा है, ए बी ई क्या समरूप है किसके, त्रिभुज सी एफ बी के। ये तो दिया क्वेश्चन। अब देखो समरूप है तो हम लोग लिखेंगे पहले ए बी सी डी, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है, तो लिखेंगे चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज, ऐसे ना होता है, चतुर्भुज है, सॉरी ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है चतुर्भुज, ठीक है। अब क्या करेंगे बताओ, अब क्या करेंगे बताओ, समांतर चतुर्भुज है तो क्या बोले, ये चतुर्भुज ये ना हो गया, ऐसे होगा। अब ठीक है, बताना देखना भाई। अब देखो जब एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब एडी समांतर होगा किसके, बीसी के, तो एडी समांतर होगा किसके, बीसी के, ठीक है। जब एडी समांतर होगा बीसी के, इसका मतलब एई भी तो समांतर होगा बीसी का, क्योंकि इसको आगे बढ़ाया गया ना। चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने के भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है, और चतुर्भुज में सम्मुख भुजा आपस में कौन क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री, अगर ये 120 है तो ये भी क्या होगा 120 हो गई। सम्मुख कौन भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है, और सम्मुख भुजा आपस में क्या होता है, आमने सामने भुजा चतुर्भुज में बराबर होता है। समझा, समझ में आया ना, ठीक है, समझ में आया। तो अब तक इसी प्रकार एडी जब समांतर है बीसी के, तो एई समांतर कह सकते हैं बीसी के, थोड़ा सा बढ़ा देना ई बिंदु पे, तो एई समांतर होगा किसके, बीसी के। समझ में आया। अब उसके बाद क्या करेंगे बताओ। अब देखो एकांतर कोण, देखो डी ई एफ है, ये डी ई एफ है, अगर ये 60 डिग्री है तो इसका एकांतर कोण कौन होगा, ये होगा ना, एकांतर कोण बताए थे ना। अगर ये 60 डिग्री होगा, इसका उल्टा अपोजिट यही होगा एकांतर कोण से। हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज डी ई एफ एकांतर कोण से बी सी एफ नहीं, या बी एफ सी, यही बोलेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ इक्वल है, समांतर है, सॉरी एकांतर कोण से, ऐसे लिखेंगे। डी ई एफ को क्या लिख सकते हैं, डी ई एफ का जो एकांतर कोण ई बन रहा है, और क्या बन रहा है, बी सी एफ का एकांतर कोण कौन बन रहा है, बी बन रहा है। तो हम लोग एंगल ई एंगल ई इक्वल टू एंगल बी लिखेंगे, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। समझ में आया। जब एंगल ई बराबर एंगल बी एकांतर कोण से, उसी प्रकार जब एकांतर कोण दिखा दिए, इसका मतलब सम्मुख कोण भी दिखा देंगे। सम्मुख मतलब क्या होता है, आमने सामने के भुज कोण आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए ना। तो ये चतुर्भुज में क्या हो रहा है, बन रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ए इक्वल टू क्या, एंगल सी, सम्मुख कोण के कारण, सम्मुख ऐसे मतलब सम्मुख कोण के कारण हो गया, दिखा दिए। और कुछ दिखाना है, और कुछ दिखाना बोलो। देखो जो बात हम बोले, क्या बात बोले, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो वही बात लिख देंगे,
सम्मुख कोण चतुर्भुज, यहाँ क्या लिखेंगे चतुर्भुज के, क्या लिखेंगे, ये भी सही था लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में लिख देते हैं, ये भी सही था, चतुर्भुज, चतुर्भुज के सम्मुख भुजा, क्या सम्मुख भुजा, भुजा के कोण आपस में बराबर होती है, ठीक है। वो भी लिखे तो छोटा लिखे, इसको फाइनली रूप से अच्छे से लिख दिए तो क्या हो जाए, चतुर्भुज के सम्मुख भुजा के कोण, सम्मुख कोण ना होगा, भुजा लिखेंगे, चतुर्भुज के सम्मुख कोण, चतुर्भुज, ये चतुर्भुज हो गया, इसका सम्मुख कोण आमने सामने की कोण आपस में क्या होती है बराबर होती है। चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है बराबर होती है, हो गया। और कोई दिक्कत है, अब देखो ए बी ई कहाँ, ए बी ई ये हो गया, ए बी ई ये त्रिभुज बन रहा है, और कौन त्रिभुज बन रहा था, ए बी ई और ए बी ई व सी एफ डी, ए बी ई और सी एफ डी कहाँ बताओ, ए बी ई और सी एफ डी कहाँ भाई, ये बन रहा है ना। आप देखो देखो ए बी ई ये त्रिभुज और सी एफ डी ये त्रिभुज बन रहा है ना। तो देखो जब ये त्रिभुज ए बी क्या लिख रहे थे, ए बी ई बराबर है किसके, ए बी ई त्रिभुज बराबर है किसके, सी एफ बी के, त्रिभुज सी एफ बी के ना। और कोई दिक्कत, आप देखिए एकांतर कोण बताइए दिए, एंगल ई एंगल बी के बराबर होगा एकांतर कोण। तो जब आप देखो सब कुछ दिख गया, समांतर दिख गया, एकांतर कोण भी दिख गया, तो अब ये क्या हो गया समरूप हो गया ना, हो गया तो लिख देंगे। अब क्या हम लिखे, एंगल ए, देखो जब एंगल ए और सी जब ये सम्मुख होगा, ये भी सम्मुख होगा, सम्मुख कोण बनेगा। जब ये सम्मुख कोण बन रहा है तो इसका मतलब ये भी सम्मुख कोण बन रहा है आपस में ना, सोचने वाली बात है। जब ये सम्मुख कोण बन रहा है तो ये भी ना सम्मुख कोण बन रहा है, इसको भी लिखिए देते हैं, चारों भुजा लिख देते हैं, चारों कोण। तो सब एंगल डी इक्वल टू क्या, एंगल बी, सम्मुख कोण। अब मेरा प्रूफ हो चुका है, पता है, पहले इतना सा नोट कीजिए उसके बाद लिखते हैं, ठीक। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो चूंकि एंगल से, तो अतः हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, त्रिभुज ए बी ई था, ए बी ई समरूप है किसके, त्रिभुज सी एफ बी के, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। अब देखो 9 नंबर क्वेश्चन में है, ए बी सी और ए एम बी दो समकोण त्रिभुज है जिनके कोण बी और एम समकोण है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी का समरूप है त्रिभुज ए एम बी, ठीक है। अब देखो पहले फिगर बनाते हैं, ये हो गया सीधी रेखा, इस पे हो गया लंब, ठीक, यहाँ से इसको मिला दिया, ठीक है। उसके बाद ये आपका ऐसे चल गया, इसका नाम दिया है एम, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है फिगर ए बी, ठीक है। इसका नाम क्या दिया, पी, यही ना दिया है। अब बोलता है सिद्ध कीजिए जिनके कोण बी और एम समकोण है, बोलता है सिद्ध कीजिए। तो बोलता है देखो पहले ये ए बी सी त्रिभुज हो, ठीक है। अब देखो ए बी सी त्रिभुज क्या, यहाँ पे देखो जब ये P वाला लंब इस पे डाला गया, ठीक है, मतलब ये जो पी एम परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये लंब डाल रहा है, ये लंब का काम कर रहा है, ये सॉरी ये लंब का काम कर रहा है ना, ये एक सीधी रेखा है, इसका मतलब पी एम दिया है, क्या है, दिया है
तो देखो क्या लिया हुआ है, पी एम परपेंडिकुलर है ना, लंब है, किस पे है, एसी पर है ना, एसी पर, कोई दिक्कत। उसी प्रकार आप देखो ये भी तो लंब का काम कर रहा है, ये क्या है, एक सीधी रेखा है जिसका नाम क्या है, एपी है, और ये क्या बीसी है, तो बीसी पर क्या हो गया, एक अभिलंब डाला गया है, तो इसका मतलब बीसी परपेंडिकुलर है किस पे, एपी पर, है ना। जब एपी पे हो गया तब इसका मतलब ये, इसका मतलब ये ए एम पी है ना, ए एम पी, यहाँ 90 डिग्री कौन बना रहा है, बना रहा है, तो त्रिभुज ए एम पी पर, ए एम पी पर, ए एम पी में क्या एंगल एम कितना डिग्री कौन बन रहा है, 90 डिग्री कौन बन रहा है। उसी प्रकार ए बी सी है ना, तो यहाँ क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब एंगल बी कितना बना रहा है, 90 डिग्री, तो एक दूसरे क्या हो गया, इक्वल हो गया, एंगल एम बराबर एंगल बी बोल सकते हैं 90 डिग्री ना। तो इसका मतलब दोनों कोण, ये दोनों कोण ये क्या हो रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो लिखेंगे अतः दोनों कोण, दोनों त्रिभुज ना, दोनों त्रिभुज के कोण आपस में समकोण त्रिभुज बनाती है, समकोण त्रिभुज बनाती है, बना रहा है ना। अगर देखो किसी एक सीधी रेखा पर एक लंब डाल दिया तो एक तरह के क्या हो जाए, समकोणीय त्रिभुज बन जाएगा ना, ये समकोणीय त्रिभुज बन रहा है ना, तो ये भी क्या हो रहा है, ये पे लंब डाला है, यहाँ पे क्या होगा, समकोण त्रिभुज बन रहा है। जब ये आधार का काम करेगा, ये लंब का काम करेगा, तो क्या होगा, कर्ण का काम करेगा, इसका मतलब समकोण त्रिभुज बन रहा है। तब दोनों त्रिभुज के कोण आपस में क्या है, समकोण त्रिभुज बनाती है। तो इसीलिए क्या, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है, क्या है, समरूप है किसके, बताओ, त्रिभुज ए एम पी के, हो गया बस, इतना सा ही बोल, नोट कीजिए। देखो दोनों में क्वेश्चन में क्या है, 9 का 2 बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि सी ए बटे क्या है, पी ए बराबर है किसके, बी सी बटे एम पी है। अरे ये सी ए, ये सी हो गया आपका, ठीक है, सी ए, अब बटे क्या, पी ए ना, ये सी ए बटे ये हो गया पी ए, अब बराबर है किसके, बी सी बटे किसके, एम पी के। समझ में आया। तो लिखेंगे, देखो यदि दो त्रिभुज आपस में क्या हो, बराबर हो, क्या हो, बराबर हो, लिखेंगे चूंकि यदि दो त्रिभुज आपस में बराबर हो तो उसका संगत भुजा, भुजा का अनुपात भी क्या होता है, बराबर होता है ना। उसका संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर होता है। समझ में आया। उसी को बोलते हैं समरूप है। आप देखो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी क्या लगेगा, क्या दिया क्वेश्चन में, हाँ त्रिभुज ए बी सी समरूप है ना। त्रिभुज ए बी सी मतलब ए बी सी है ना, समरूप है किसके, ए एम पी के, त्रिभुज ए एम पी के, है ना। अब देखो अब क्या करना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बोलो कैसे लिखेंगे बताओ। ए बी बटे ए एम लिख सकते हैं, भुजा ए बी बटे ए एम, ए बी बटे
ए किसके बराबर है? किसके बराबर है? बीसी बटे एमपी के। किसके बराबर है? बीसी बटे एमपी के। देखो कहाँ बीसी बाय, ये होगा बीसी किसके बराबर है? एमपी के। ठीक है, उसी पर बीसी बटे, उसके बाद क्या लिखेंगे बताओ? एसी बटे क्या लिखेंगे? एसी बटे क्या लिखेंगे? एसी बटे क्या लिखेंगे बताओ? एसी बटे एपी, ये हो गया ए बड़ा वाला, एसी बटे एपी। तो हमको प्रूफ क्या करना बताओ? सी ए बटे पी है ना, सी ए बटे पी ए। तो देखो हम लोग कह सकते हैं, तो जब एक दूसरे के इक्वल है, जब एक दूसरे क्या है? बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं क्या? सी ए को ए सी लिखो या फिर सी ए लिखो, बात तो एक ही है ना। तो सी ए जैसे प्रूफ में दिया उसी तरह लिखते हैं, ए सी लिखो या फिर सी ए लिखो, बात एक ही है कि ए सी लिखो या फिर सी ए लिखो। तो सी ए बराबर जैसे प्रूफ में है वैसे लिख देते हैं, तो पी ए। तो देखो ए पी है यहाँ, तो ए पी लिखो या फिर पी ए लिखो, बात एक ही है। इक्वल टू किसके बराबर है? बीसी बटे एमपी। तो बीसी बटे किसके? एमपी के। ये क्या हो गया? प्रूफ हो गया। क्या हो गया? प्रूफ हो गया। समझ में आया? नोट। आज के लिए इतना ही क्लास रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आप लोग एक क्वेश्चन को 2 बार 5 बार बनाइए ताकि आपको ज्यादा याद रहे। उसको जब तक 5 बार नहीं बनाए तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को आप लोग 10 बार देखिए, 12 बार देखिए, 50 बार देखिए। लेकिन यही तो ऑनलाइन में फायदा है, ऑफलाइन में तो 1 या 2 बार बताया जाता है। तो आप लोग ऑनलाइन, आपके पास स्मार्टफोन है, डाटा है, तो आप लोग 5 बार देखिए, 10 बार देखिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर करिए। मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब कर दिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है।